से मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में वो बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में वो बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों को इतना अनुभव करा दीजिए जैसा आप मुझे करा रहे हैं। ओ मीठे बाबा, आपसे जो सुख मैंने पाया वो सुख हमारे सब दुनिया के जितने भी मेरे आत्मा भाई बहन हैं सबको वो अनुभव करा दीजिए बाबा जो आपने मुझे अनुभव कराया है। जो आपने बिठाल बिठाल कर रात को उठा उठा कर जो मुझे आपने समझाया है मीठे बाबा, वो सबको समझा दीजिए। और आप तो समझा ही रहे हैं, आपको मैं क्या बोलूँ बाबा, आप तो सबको उठा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। ये तो हम बच्चों की गलती हो जाती है। हाँ बाबा, बाबा कहते बच्चे और हम कहते बाबा। ये अंतर हृदय का प्रेम है, ये निराकारी प्रेम है, ये निराकारी मोहब्बत है, ये अव्यक्त मोहब्बत है। हाँ, हर पल हर सेकंड मिलियन सेकंड बाबा मुझे चला रहे हैं, बाबा मुझे उड़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे बाबा को ओ मेरे मीठे भाइयों जल्दी से जल्दी पहचान लो। ये जो संगम का सुख है, इससे बड़ा सुख किसी युग में नहीं मिलता, किसी युग में नहीं मिलता। ये पांचवा युग, ये तो पता ही नहीं था, ये तो बाबा ने आके बताया कि पांचवा भी एक छोटा सा युग है जिसमें मैं मिलता हूँ। लोग तो 4 युग ही जानते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बस हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। फिर से सतयुग कैसे बन रहा है मालूम ही नहीं है। वो सत्यम शिवम सुंदरम ही आकर प्यारा सा युग बना रहे हैं, मालूम ही नहीं है किसी को। तो मुझे तो मीठे बाबा और मेरे मीठे भाइयों, मुझे तो केवल संगम युग ही बहुत पसंद है। और सतयुग में तो चले ही जाएंगे अपने आप। सतयुग में जाने का तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, सारा पुरुषार्थ तो संगम युग को समझने का है। सतयुग को क्या समझना है, सतयुग तो बना बनाया है। उसके लिए बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नहीं। तो पुरुषार्थ के लिए थोड़ी बोलते हैं, बाकी तो बना बनाया है। आप क्या बनाओगे सतयुग? आप में ताकत है क्या कि आप सतयुग को बना लोगे? इस दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सतयुग का निर्माण कर सके, कोई नहीं है, एक भी आत्मा नहीं है इस संसार में, एक भी आत्मा नहीं है। केवल मेरे मीठे बाबा परमात्मा, बाप मेरा मीठा मीठा प्यारा प्यारा बाप। हाँ, ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा,
बाबा तेरे जैसा कोई यहाँ नहीं है बाबा। और हम ढूंढते भी नहीं हैं। हम क्यों ढूंढे? हम जो है बाबा के जैसा क्यों ढूंढे? हम अपने को बाबा के जैसा बनाए ना भाई। हाँ, बाबा ने तो कह दिया एक भी नहीं मिलेगा। तो स्वयं की पढ़ाई, मुरली क्या है? मुरली है स्वदर्शन, मुरली है स्वपरिवर्तन, मुरली है स्वयं का निर्माण। अब बताओ, आप स्वयं को देखने में कोताही बरतेंगे तो घाटा तो हो जाएगा ना भाई। मुरली है वो दर्पण। तो स्वयं को पढ़ो, बस केवल स्वयं को पढ़ो, दूसरे को पढ़ो ही मत। ये बाबा ने सिखाया। हाँ, मैं तो भाई मुरली में केवल अपने आप को देखता हूं बस। तो स्वयं की पढ़ाई पढ़ो, दूसरे को पढ़ना ही नहीं है। और स्वयं की पढ़ाई आप किसके आधार पर पढ़ो? बाबा के आधार पर पढ़ो। निराधार मन को है आधार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा। ये रूहों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया। अभी समझना, यहाँ आकर जो परम धाम से आप यहाँ धरती पर आए हो, चाहे आप अपने घर में बैठे हो, यहाँ आकर आपको रूह ही देखना है, क्योंकि ये रूहों की दुनिया है। रूह नहीं है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब गया। फरिश्तों की दुनिया है, सबको फरिश्ता रूप में देखना, ये फरिश्तों की दुनिया है। हाँ ना भाई। तो बाबा देखो क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं, और सचखंड स्थापन करने की ताकत और किसी में नहीं है। इसलिए बाप के संगम में रहो हमेशा, बाबा के मिलन में रहो। हाँ, बाबा की याद में कोरों से आंसू आते रहे भाई। हाँ, तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। हाँ, तो बनना तो तुमको है भाई। अभी देखो कितने नर से और कितने नारायण, कितने % बने हो। हाँ, कि बस केवल नारा लगा रहे हो, क्योंकि नारायण के पहले 2 अक्षर है नारा, तो लोगों ने उस नारा बस को उठा लिया है। भगवान आया है, भ्रष्टाचार मिटाना है, हाँ, पवित्र बनो, योगी बनो, नारा बस नहीं लगाना है। नारायण बनना है। सारी दुनिया में नारा लगा रहे हैं, कहीं आप भी तो नारा नहीं लगा ले रहे हैं, बस खाली व्हाट्सएप के द्वारा नारा लगा तो नहीं रहे हो, फेसबुक के द्वारा। नारायण बनना है तो नारायण बनने के लिए स्वयं को देखना है, स्वयं को पढ़ना है, अधिक से अधिक पूरे समय स्वयं को पढ़ते रहो, बहुत फायदे में रहोगे भाई। हाँ, क्योंकि ये जो पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई तुम्हें किसी युग में नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हीरे की तरह जो युग है वो संगम युग है। बाकी तो फिर सोने का युग है भाई, सोने से ऊंचा हीरा होता है। अरे सोने की दुनिया तो यूं ही मिलेगी एक चुटकी बजाते। सोने की दुनिया में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है, स्वयं के निर्माण के लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। इस गत यानी मार्ग और मत यानी विचार, इस मार्ग को और इस विचार को देने वाला परमात्मा न्यारा है। इसलिए तुम्हारी गत मत भी सबसे न्यारी है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है,
अंदर समझने वाला ज्ञान है। कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा है उसकी भी परवाह मत करो, गुप्त अपने आप को देखते रहो, उसको निरंतर योगी कहेंगे। अब 7 बज गया, अब योग लगाना है, अब 6 बज गया, अब योग लगाना है, ये तो भैया टेम्परेरी है। नहीं, आप निरंतर अपने आप को पढ़ते रहो, वही योग है। तो इसलिए विशाल बुद्धि बन, सबसे तोड़ और निभाना है। मन टूटा हुआ, मन का कलेक्शन टूटा हुआ, बुद्धि का कलेक्शन टूटा हुआ रिश्तों से निभाना है। बहुत प्यार लुटाना है सबको, सबका बहुत ख्याल रखना है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखना है, सबके शौक का ख्याल रखना है, सबकी परिस्थिति का ख्याल रखना है। ये है तोड़ निभाना। अपने भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी सबका ख्याल रखना है, सबको बहुत प्रेम देना है। हाँ, अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन है, अंदर में समझना है। ये अंदर समझने की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि स्त्री अपने पति को कहे कि तुम मेरे भाई हो, ये रॉन्ग हो गया। ऐसे रॉन्ग पुरुषार्थ करते हुए मुझ आत्मा को बाबा ने बहुत सारे लोग दिखाए, तो समझ में आया। खूब सेवा करवाई बाबा ने, पूरे देश विदेश इसलिए घुमाया कि देख बच्चे, अच्छे से तेरे को परख शक्ति मैं दे रहा हूँ, देख क्या क्या है, कैसे कैसे बच्चे हैं। हाँ, तो उनके पुरुषार्थ को देखकर हमको हंसी नहीं आई, हमको लगा अरे कैसे बाबा इनको भी समझा दो ना प्लीज। ऐसे मैं बाबा को कहता, बाबा कहता मैं तो समझा ही रहा हूँ बच्चे, लेकिन उनकी बुद्धि इधर उधर भग रही है, तो मैं क्या करूँ, अब तुम भी कर लो मेहनत। तो ऐसे मेहनत बाबा ने हमसे भी करवाई। फिर तू मेरा साथ दे दे बच्चे, तू मेरी आँख बन जा मेरे मीठे बच्चे, ऐसा करके बाबा। तो फिर मैंने, हाँ बाबा अब ये आँख तुम्हारी, हाँ ये कान तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, आप ही को बैठ के सुनना है और मुझे समझाना है। बाबा को सौंप दिए, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। ऐसा कितनी खुशी रहेगी भाई, फिर है कि नहीं भाई। अगर कोई स्त्री अपने पति को भाई कह के बुलाएगी तो इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया, ये तो भैया ब्रह्मा कुमारी में जाके ऐसा हो गया। सारा गड़बड़ यही हुआ है, अंदर गहरा ना समझने के कारण डिससर्विस हुई है। इसलिए आज तक मेरा बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ, बस बाबा का झंडा दिख रहा है, लेकिन बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बाबा। मेरा बाबा अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। कैसे प्रत्यक्ष होगा? खूब बार मुरली सुनो, अपने को देखो, स्वयं का निर्माण करो, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। हाँ, झंडा तो दिख गया, खूब सारे सेंटर दिख गए, खूब सारे प्रोग्राम दिख गए, खूब सारे नाच गाने दिख गए, बहुत सारे गीत सुन लिए, लेकिन बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ दुनिया के सामने। वो सेवा अभी बची हुई है। ओ मेरे मीठे भैया, जुड़ जाओ, उस सेवा में सहयोग करो, इस मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, पहुँचा के फिर फ़ोन करो। ऐसे नहीं 5 मिनट सुन लिए हो गया, अब तो सुन लिए समझ लिए। अरे भैया, सागर को समझना ऐसा मासी का घर नहीं है। आप अगर 1% समझे चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सागर का 1% भी बहुत होता है, लेकिन 1% से तो काम नहीं चलेगा। अभी आप गौर करेंगे ना, यदि आप मुरली को बारीकी से सुनेंगे अच्छे से और अपने को देखेंगे, तो पता चलेगा कि 1% भी नहीं बने हैं। हाँ, अपने को खूब ऊंचा तो समझना अच्छी बात है, लेकिन उस समझ के घमंड में रहना बहुत गलत बात है। ऊंचा समझो अपने आप को। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऊंचा मत समझो, ऊंचा तो समझो, क्योंकि तुम ऊंचे तो ऊंचे हो ही, लेकिन मैं ही ऊंचा हूँ ये रॉन्ग है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। हाँ, अब बच्चों को क्या करना है? सारी दुनिया को समझाना है भाई। बाप तो बच्चों को समझा दिए। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है। यह रूहानी बाप है।
अब रूहानी शब्द बोलने से कईयों को ये लगता है कि अरे यार ये तो अपने धर्म की बात नहीं कर रहे, हिंदू धर्म में तो ये शब्द नहीं। अरे शब्दों के जाल में काहे फंस रहे हो भाई। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है। भाई कहते ही हो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। अब नारी कहाँ चली गई भाई, नारी को कैसे भाई बोले, किस आधार पर भाई बोल रहे हो। ये नारा तो यूनिवर्सल है, किसी संस्था का तो नहीं है ना भाई। हाँ, तो आत्म रूप में हम सब भाई भाई हैं। अब बताओ कहाँ भेद हो गया। तो भाई भाई तो कहते ही है। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। हाँ, सबको तो नहीं समझाते होंगे ना भाई बाबा। जो बिल्कुल एक्यूरेट पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हीं को ही समझ में आएगा और उन्हीं को बाबा समझाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते बाबा अपना। आप भी मत करना टाइम वेस्ट किसी के ऊपर। हाँ, बस प्रेम देना, चले आना। हाँ, गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच। भाई किसके प्रति? भाई भगवान के हैं सब बच्चे, तो खाली एक अर्जुन के प्रति थोड़ी। सोचने की बात है। वह भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स ही तो कहलाएंगे भाई। एक बाप के बच्चे भाई भाई तो कहलाएंगे या भाई बहन कहलाएंगे, बस इतना ही तो है। एक बाप के बच्चों में दो ही रिश्ता होगा ना, या तो भाई भाई होगा या भाई बहन होगा बस। तो जब हम सब एक बाप के बच्चे हैं तो हमारा आपस में कौन सा रिश्ता होगा भाई? बिल्कुल स्पष्ट बात है। सबका मालिक एक, मालिक यानी बाप, बाप यानी हम बच्चे। भाई आप सबका मालिक एक बोल तो रहे हो ना, तो फिर हम बच्चे आपस में भाई बहन ही तो हुए। फिर सारे रिश्ते कहाँ गए? हाँ, सारे रिश्ते नाते झूठे, जग ये बड़ा अशांत है। झूठी दुनिया में पड़ते हैं, झूठी दुनिया में पड़ते हैं, क्यों सारे ये लोग रे। तू भी राज योगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग रे। तू भी राज योगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। अभी सुनो मुरली को अच्छे से, तब मालूम पड़ेगा कि कितना समझे हो। भाई जन्म जन्म के रोग किस पे लगे हैं? शरीर तो छूट गया, जला दिया आपके शरीर को आपके जाने के बाद। रोग किस में लगा है? आत्मा में। कौन सा रोग लगा है? ये सब समझने की बात है। आत्मा में रोग लगा है, विषय विकारों का रोग लगा है। आत्मा मतलब आप, जो आप बोल रहे हो देख रहे हो आप। अब आत्मा शब्द भी हटा दो तो चलो अच्छी बात है, आप। लेकिन आप कौन? उसके लिए कोई शब्द बात करने के लिए तो देना पड़े ना। अब रूह कह दिया तो बोले अरे वाह आप दूसरे धर्म की बात करते हो। अब सोचो कितने उलझे फंसे हुए हैं लोग, कितने अंधकार में है, कितने भटके हुए मेरे भाई साहब, वो मेरे मीठे भाई। तो भगवान उवाच कह रहे हैं तो किसके प्रति समझा रहे हैं भगवान? क्या एक अर्जुन के प्रति हैं? तो भगवान ने समझाया है ना, समझाया होगा ना भाई, राजयोग सिखाया होगा। तो कब? अभी। अभी ये सृष्टि चक्र का ज्ञान पूरा अच्छे से समझ जाओगे तो मालूम पड़ेगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है भाई। किसकी बुद्धि का ताला खुला हुआ है जरा बताओ तो। हाँ, किसकी किसकी बुद्धि का ताला खुला हुआ है? पूरा पूरा। हाँ, ऐसा नहीं अधूरा खुला है। तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर और ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाले, समझाने वाले कौन हैं? वो सुप्रीम सोल, ज्ञान के सागर निराकार है। वही है ट्रुथ, वह ही सत्य बताएंगे। फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर।
एक ही सच्चा बाबा है, बाकी तो हम झूठी दुनिया में ही पड़े थे। अब क्यों पड़े? अभी भी यदि पढ़ रहे हो तो बहुत घाटा हो जाएगा भैया। तो पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा भी कौन? एक आत्मा ही है। अब तुम यहाँ शरीर को काहे देखे पड़े हो? वो शरीर की फोटो के सामने नहीं बैठे हो। अरे भाई, ब्रह्मा भी एक आत्मा है, तो वो उस आत्मा ने कैसा पुरुषार्थ किया ये साकार में दिखाया है। इसलिए आप ब्रह्मा बाबा की पूरी स्टोरी खूब बार सुन लो अच्छे से। ब्रह्मा बाबा की खूब सारी पिक्चर बनी है, कार्टून वाली बनी है, बहुत सारी बनी है, आप उसे अच्छे से देखो। दादियों को देखो, दादियों ने कैसा किया। तीनों दादियाँ, मैं तो 4 लोगों को ही देखता हूँ भाई बस। एक तो ब्रह्मा बाबा, दूसरी हमारी परम आदरणीय हृदय में बसने वाली दादी प्रकाश मणि जी। मैं यही समझता हूँ मैं दादी प्रकाश मणि का बेटा अनमोल मणि, अलौकिक बेटा ना, ये शरीर वाली बात नहीं है ना, दादी के शरीर की बात कर रहा हूँ मैं। दादी भी एक आत्मा, हाँ। और फिर हमारी मीठी मीठी ज्ञान रत्नों से भरी दादी जानकी जी, हाँ। और हमारे हृदय में बसने वाली, सारी दुनिया में बाबा को गुलजार करने वाली हमारी मीठी दादी रेवनी दादी, गुलजार दादी। बस इसके सिवाय और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप एक ब्रह्मा बाबा को नहीं देख सकते हो तो तीनों दादियों को देख लो, चारों के पूरी हिस्ट्री, उनकी सारी क्लासें सुन डालो आप। दादी प्रकाश मणि जी की पूरी क्लास सुन लो, जानकी दादी की सब क्लास सुन लो। पुरुषार्थ यही है, अभी कर लो। काम करते, कार चलाते आप और कोई गीत मत सुनो, कुछ मत सुनो, केवल दादी को सुनो, दादी की क्लासें सुनो बस। ब्रह्मा बाबा की मुरली तो है ही, वो तो सुन ही रहे हो। ये अर्थ सहित बाबा जो सेवा करा रहे हैं, मुरली तो सुनना ही है आपको। मुरली तो बिल्कुल 24 घंटे मुरली रहे। फिर जहाँ दादियों ने अपने जीवन के साथ जुड़कर अपने अनुभव को सुनाया है, सुनो उनको अच्छे से। तो ट्रुथ के ऊपर तो पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सिखलाते। यह राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। मेरे जीवन में तो अलौकिक जीवन पाने के बाद, ये जन्म होने के बाद, ये अलौकिक जन्म होने के बाद आदि से लेकर अब तक एक भी प्रश्न नहीं उठा। ना मैंने कभी बहन जी को कोई प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, मुरली में ये क्यों, वो कभी नहीं। परिस्थिति आई, किसी से प्रश्न नहीं किया, सब बाबा ने समझा दिया। कभी बाबा से भी प्रश्न नहीं किया हमने, क्योंकि बाबा पूरी उत्तर वाली मुरली तो सुना ही रहे हैं, बस केवल मुरली पढ़ी। तो इस अलौकिक जीवन जो लगभग 25 साल का होने जा रहा है, एक प्रश्न नहीं उठाया, ना हमने किसी से उठाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, बोलना ही नहीं है, केवल प्यार देना है बस, केवल प्यार देना है, सबको केवल प्यार देना है, सबका ख्याल रखना है बस। आओ भैया, आ जाओ भैया, हाँ मेरी बाजू में बैठ जाओ, हाँ लो भाई खा लो। उनको बढ़िया अच्छा मीठा खिलाए, बढ़िया अच्छे से खूब शुद्ध वाला खिलाए, हाँ प्रश्न ही नहीं उठता। ये मैंने बीच में आपको अनुभव सुनाया, क्योंकि वही है पतित पावन। वह जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर ही आते होंगे ना भाई। सूर्य अपने टाइम पर तो उगता है ना भाई। आप बोलोगे रात को 12 बजे सूर्य उग जाए, थोड़ी उगेगा, नहीं उगेगा ना भाई। तो ऐसे ही बाबा भी अपने टाइम पर आएंगे, और वो टाइम अभी है, हम आपको बता रहे हैं। अब मानो या ना मानो भाई, अब आप सोए पड़े हो, सूर्य उग गया, सूर्य अपने टाइम पर उग गया, आप सोए हो दरवाज़ा बंद करके। ऐसा ही वो ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, वो आ गया, अब आप सोए पड़े हो अज्ञान की निद्रा में। कहते हैं ना कि भाई जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब सो रहे थे क्या, तो भाग्य कहाँ बांटेगा, आकाश के उस पार।
किसको बांटेगा भाग्य? साकार शरीर में आके साकार शरीर में बैठी हुई आत्मा ही तो समझेंगी। शरीर से आत्मा निकल गई तो सुनती है क्या? आपकी घर की दादी है, दादा है, शरीर छोड़ के चले गए, अब सुन रहे हैं क्या? वो जब शरीर में थे तब सुन रहे थे दादाजी, हाँ तो मुंडी पलट रहे थे, अब सुन रहे हैं क्या? क्योंकि बिना कान के आत्मा नहीं सुन सकती है। बड़ी बारीक बात समझना। तो तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत की लड़ाई है, अभी शुरू हो गई। विनाश के बाद वॉइसलेस दुनिया होनी ही है। हाँ, जहाँ किसी भी प्रकार का विषय विकार नहीं होगा, वॉइसलेस। या मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वॉइसलेस था, माने आवाज़ से परे। आवाज़ से परे मतलब कोई बातचीत नहीं करेगा ऐसा नहीं, माने विषय विकारों की आवाज़ नहीं होगी। सबसे ज़्यादा आवाज़ विषय विकारों की होती है। बुद्धि चलती नहीं अभी। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी तो केवल एक परमात्मा बाप के पास ही है। इसलिए यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं इसलिए पहले पहले यह समझाओ, इसमें लिखा है शिव भगवान उवाच। तो ना तो आप ये दादा को समझो भगवान, ना तो कृष्ण जी को समझो। भगवान तो केवल एक शिव है ना, निराकार है ना भाई। आप पिंडी की पूजा करते भी हो ना जाके, लेकिन समझते थोड़ी हो भाई। तो इसमें लिखा है शिव भगवान उवाच, वह तो है ही ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा भी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है, वही सृष्टि का रचयिता है। भाई कौन सी सृष्टि का रचयिता है? ये जो अभी सृष्टि दिख रही है लड़ाई झगड़े वाली, ये सृष्टि का रचयिता है क्या? नहीं, वो सतयुगी सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है, उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, ऐसा परिचय देना है। ऐसा नहीं कि वो बिंदु है बस इतना हमने समझा दिया, वो परम धाम में रहता है, उसका आकार, उनका नाम शिव है, ये परमात्मा का केवल परिचय नहीं हुआ। या आपने कह दिया अरे भगवान आए हैं, नहीं, संबंध बताना है, संबंध। वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं, ये बताना है। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो, काहे के लिए आए भाई? नर से नारायण बनने के लिए, ना कि एक दूसरे को देखने परखने के लिए। सोचने की बात है। नर से नारायण कौन बनेगा? आत्मा। तुम आत्मा बनोगे। हाँ, बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तो तुमको निश्चय है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। काहे के लिए पढ़ाते हैं? भगवान भगवती बनाने के लिए। कोई निश्चय करते भी हैं फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो फिर उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो भाई? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं इसलिए भाग जाते हैं। इसलिए भगवान उवाच है, काम महाशत्रु है। और विकर्म कौन सा होता है? काम, इच्छा। सामान की भी इच्छा काम की गिनती में आएगा, आप अच्छे से समझ लेना। आवश्यकता अनुसार आप सामान खरीद रहे हो वो नहीं आएगा, लेकिन आप व्यर्थ में आकर्षण माने वस्तु पर आकर्षित होकर आप खरीद रहे हो, वो भी काम की गिनती में ही आएगा भैया, अच्छे से समझना। हाँ, व्यर्थ की वस्तु इकट्ठी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपने ब्रह्मचर्य व्रत तो पालन कर लिया, लेकिन वस्तुओं का आकर्षण, खाने पीने का आकर्षण, जीव का आकर्षण तो नहीं गया, तो काम महाशत्रु के तो वशीभूत हो ही। हाँ, अच्छे से समझ रहे हैं। बाबा कहता है जितना आप भगवान को समझते हो उतना इन सब विषय विकारों को भी अच्छे से समझना। हाँ भाई, दुश्मन को अच्छे से समझोगे तब तो उन पर जीत पाओगे। तो काम महाशत्रु पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही रावण पर जीत हासिल करके पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएंगे। तो जो यहाँ राजाई करेगा अपने कर्मेंद्रियों पर, वो फिर राजाई कर पाएगा वहाँ पर। सीधी सी बात है। यह कयामत का समय है, स्पष्ट कह दिया बाबा ने। हाँ हाँ भाई, अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, हो रही है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है।
बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो। पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, लेकिन घमंड नहीं करेंगे। मालिक मतलब सेवक। प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, तुम समझते हो अभी सब नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भाई मैं स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। हाँ भाई, सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊँगा ना। अब तुम भक्ति में ही लगे रहोगे, है, सुनोगे ही नहीं, बस बोलोगे भगवान भगवान। अरे भगवान की भी तो सुनो, है। तुम भक्ति में ही लगे रहोगे तो क्या करेंगे बाबा? मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मुझ भक्त को तो फल मिल गया भाई, बाबा मिल गया, मुझे तो पूरा फल मिल गया। हाँ, मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना। सब पुकारते रहते हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, यह जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फ़र्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर हे भगवान नहीं निकलेगा। पा लिया बाबा को। ओ मेरे मीठा बाबा, ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। अब किसी को हम कैसे बताएं भाई, वो तो निराकार है। हाँ, मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है हे ईश्वर हे भगवान कहने की। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है भाई। तुमको हे बाबा थोड़ी ही कहना है, बाप से तुमको वर्षा लेना है भाई। हाँ, पहले तो यह निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। हाँ, बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए, श्याम बन गए। हाँ, वही काम चिता पर बैठ श्याम बन गए, माने काले हो गए। समझना अच्छे से। फिर श्याम से सुंदर बनाने मीठा शिव बाबा आए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बहुत गहरी समझने की बात है। हाँ, विषय विकार को छोड़ोगे तभी समझ में आएगा। अब दुनिया भर में तुम लंड फंड में पड़े रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट कह देते हैं भाई बाबा की बात को। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। कृष्ण जी को इसलिए कहते हैं। अब वो द्वापर में कैसे आ जाएंगे भाई? द्वापर में तो लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का दिखाया है? हाँ, वो तो सतयुग में आएंगे भाई, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देवताएं रहते हैं वो, और वहाँ है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम में आते हैं यहाँ पार्ट बजाने, उस शांति धाम से पार्ट बजाने आते हैं। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है भाई। हाँ, आप यहाँ के रहवासी मत समझो, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। आत्माएं नहीं रहती, हम आत्माएं नहीं हैं। ये तो शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हम एक्टिंग कर रहे हैं। आत्माएं सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते रहते हैं। जैसे एक कलाकार एक फिल्म में जो है कुली का रोल करेगा तो किसी में चोर का करेगा, तो किसी में राजा का कर लेगा, है ना भाई, तो किसी में साहूकार का कर लेगा। ऐसा होता है ना भाई, रहता तो वही कलाकार है। ऐसे ही हम आत्मा ड्रेस बदली यानी शरीर बदल बदल कर पार्ट बजाते रहते हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे भाई? विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? तो बहुत लोग जो है दुख से छूट जाते हैं मुक्ति धाम में जाकर, और बहुत लोग जो अच्छे से पुरुषार्थ सुख धाम का करते हैं वो सुख धाम में आकर उनका दुख दूर हो जाता है। तो सारी दुनिया का दुख दूर कौन करते हैं?
निराकार परमात्मा पारलौकिक पिता शिव बाबा। तो विचार करो भाई, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? पावन बनने के लिए। इसका मतलब तुम पतित बने थे तभी दुखी हुए, अब पावन बनो तो सुखी हो जाओगे। हाँ, अपने मौत के लिए दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। हाँ, मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। वो घर तो छूटा हुआ है ना भाई, आत्माओं का। हाँ, तो विचार तो करो, यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। अब इसमें कोई वस्त्र की हट थोड़ी है कि नहीं हमें यही वस्त्र पहनना है, नहीं भाई, शरीर रूपी वस्त्र पहना है और हम आत्मा है, इसको समझना है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, घर बार छोड़ने की क्या दरकार है भाई, तुम्हारा घर तो ऊपर है, अब कौन सा घर छोड़ोगे? तुम घर छोड़ के तो आए छो, और कौन सा घर छोड़ोगे? है कि नहीं भाई? हाँ, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु भाई सफ़ेद अच्छा है इसलिए पहनाते हैं। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है, आजकल सफ़ेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफ़ेद चादर डालते हैं, कफन पहन लिए भाई, जीते जी हमने, मर गए हम सब पूरी देह दुनिया दौलत से फालतू में, है ना भाई? हाँ, तो पहले कोई को भी बाप का परिचय दो अच्छे से। 2 बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लगता है भाई। हाँ, है ना भाई, समझने में टाइम लेती हैं ये सब बातें। प्रदर्शनी में इतना अच्छे समझा नहीं सकेंगे पूरा पूरा, इसलिए मुरली समझाते हैं। सतयुग में 1 बाप, इस समय है तुमको 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो वो भी एक अलौकिक बाप हो गया। एक है तुम्हारा लौकिक बाप जिसने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया, दूसरा है अलौकिक बाप जो तुम्हें उस जन्म से छुड़ाए, इस जन्म में ब्राह्मण जीवन देता है, और तीसरा है पारलौकिक बाप जो सारे दुखों से छुड़ा देता है, परलोक ले जाता है भाई अपने साथ में, और सतयुग में भेज देता है समझने की बात। तो वह भी तो बाप है सबका। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका? कहेंगे निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। कैसे देगा भाई? हाँ, ऐसे टचिंग होने लगती तो ऊपर ही बैठे बैठे सबको टचिंग कर देते। नहीं, वो आते हैं, एक तन में प्रवेश करते हैं। हाँ, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। हाँ, शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव आदि देवी, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। हाँ, बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, मैं तो सबका बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, ये ब्राह्मणों का ही केवल बाप है, बाकी तो शिव बाबा तो सबका बाप है। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। हाँ, बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हम भाई गृहस्थ में रहकर ही ये सारा कार्य कर रहे हैं, हमने कुछ गृहस्थी को छोड़ना ज़रूरत नहीं है भाई। इस अस्थि रूपी ग्रह को छोड़े हुए रहना है, ये अस्थि रूपी ग्रह, ये शरीर, इसको छोड़े हुए रहना है मन बुद्धि से। तो लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है भाई, ऐसे नहीं मुख मोड़ लिए उनसे। हाँ, लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे ना। अब तुम आत्मा आत्मा भाई भाई कहने लग गए, ये ज्ञान नहीं कहलाया। बाप से बात करते हुए तुम आत्मा आत्मा भाई भाई कहने लग गए, इट्स रॉन्ग। बुद्धि में है कि यह हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना। यह ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए ना। तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है अंदर का। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप तो कहना पड़ेगा ना भाई।
जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे, जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे, बहुत अच्छे से बीके, नाम के बीके नहीं। हाँ, बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे, इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, यह सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन घर में सासू को तो सासू ही कहेंगे ना भाई, बहन थोड़ी ही कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे या तो पति को भाई सासू को बहन कह देते, ये क्या है। यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई, कहते हैं ना प्रभु तेरी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो भाई, बड़ी संभाल से चलना पड़ता है। अब बाबा थोड़ी तुम्हारा एक एक बैठ के देखते बैठे रहेंगे, समझा रहे हैं समझ जाओ, समझ के चलोगे तो अच्छी बात है, तुम्हारा ही फायदा है, नहीं समझोगे तो तुम जानो भैया, तुम्हारा काम जाने। अब हम तुम्हारे पीछे माथा थोड़ी मारते बैठे रहेंगे, है ना भाई, सीधी सी बात है, कहाँ कोई मूंझे नहीं, ऐसा सेवा करो। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाले परमात्मा बाप भगवान बाबा है, शिव बाबा है। अब तुम बताओ भगवान कौन, पूरा समझाने के बाद पूछो उनसे ऐसा, निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। जो गीता में भगवान उवाच है वह शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने, ऐसा पूछो। कृष्ण तो हैं स्वर्ग के पहले प्रिंस, ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बने वह समझने की बात है। शिव जयंती फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। अभी तो यूं ही मना लेते हैं लोग, जब तक शिव जी आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करें तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए भाई, अभी तो झूठी ही मना रहे हैं। हाँ, कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी ही है भाई कि कृष्ण जी कब आए। कृष्ण प्रिंस थे तो जरूर सतयुग में होंगे ना, देवी देवताओं की राजधानी तो होगी ना जरूर भाई। लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं, सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो तो कम से कम 8 तो मानो ही ना, बाकी तो फिर खूब कृष्ण, जहाँ देखो वहीं कृष्ण बोले हैं। तो एक कृष्ण की तो बात नहीं है, ना एक कंस की बात है, ना एक अर्जुन की बात है। तब सोचो बहुत अच्छे से। हाँ, तो भाई कृष्ण को बादशाही तो एक ही को नहीं मिलेगी ना, जरूर पूरी कृष्णपुरी होगी ना, पूरे ही कृष्ण होंगे। कहते भी है कृष्णपुरी, और फिर यह है कंसपुरी, अभी है कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया, कलयुग, कलयुग है कंसपुरी। अब इस कलयुग कंसपुरी में द्वापर और कलयुग ये कंसपुरी, तो इस द्वापर में कृष्ण कहाँ से आ जाएंगे भाई, कृष्णपुरी तो अलग है। हाँ, कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ी ही यह कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े हैं, यह भी तुम समझ सकते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है, देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं, देवी संप्रदाय सतयुग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। अभी समझो अच्छे से, दिख रहा है सब कुछ, आसुरी संप्रदाय वाले सारे के सारे आसुरी हैं। हाँ, एक भी सुर नहीं है यहाँ। कौन है देवी देवता, मूर्ति बस है, साकार में तो कोई नहीं है ना। हाँ, हम ब्राह्मण भी कोई देवता थोड़ी कहलाएंगे। हाँ, तो देवी बहन या देवी भाई नहीं लिख सकते। तो आसुरी संप्रदाय यहाँ है, बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की हुई है। अब क्यों होगी भाई लड़ाई, तुम रावण पर जीत पाते हो। कौन से रावण पर, विषय विकारी रूपी रावण पर। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना आदि तो है नहीं भाई, लड़ने का नाम लें तो वायलेंस, हिंसक बन जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। हाँ, किसी की हिंसा मत हो किसी भी प्रकार से, कोई दुखी मत हो तुमसे। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। हाँ, इधर उधर बुद्धि मत भटकाओ, मुरली ही सुनो बस बार बार।
बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है। हाँ, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, अभी नहीं बने हो। हाँ, अभी कोई घमंड मत करना, अभी सारा ज्ञान बाबा का है। तुमने ये समझाया, मैंने ये समझाया, नहीं, मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ भाई। हाँ, समझाने वाले बाबा हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे, कल्प पहले मुआफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा कल्प पहले मुआफिक, जैसे पहले हुआ था, उसको सोचने की दरकार ही नहीं है। केवल स्वयं का निर्माण करो बस। सब हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे, इसलिए हिसाब किताब की तरफ ध्यान दो भाई। कहीं हिसाब किताब लटका पटका तो नहीं है। अभी हम जो भी व्यापार कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल आपको एकदम सच्ची बात बताते, 1 रुपये देनदारी नहीं रखते, 1 रुपये लेनदारी नहीं। काहे को फंसे हम फालतू में। हाँ, जिसको भैया नगद में काम कराना है कराए, नहीं तो नमस्ते। क्यों फंसेंगे भाई? फिर हम उधार देंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर बार बार उसी में बुद्धि लगी रहेगी। इसलिए भैया नगद करो बस। हाँ, उधार वो जादू है, लिखा रहता है, उधार वो जादू है, हम आपको देंगे, आप फुर्र हो जाएंगे, उड़ जाएंगे आप। ऐसा लिखा रहता है। इसलिए भैया बाबा ने जब से कहा, मुरली सुनकर ही हम ये परिवर्तन किए अपने आप में। जब से कहा कि बच्चे लेन देन नहीं रखना है, समझ में आ गया, ये लेन देन नहीं रखना है, किसी भी बात का भी लेन देन नहीं रखना है। उल्टी सीधी आपने बात कह दी तो फिर लेन देन शुरू हो गया। नहीं, किसी से उल्टी सीधी बात भी नहीं करनी है। हाँ, बस बाबा की याद में रहो, बाबा। हाँ, बहुत मीठे होकर चलो तो लेन देन नहीं बनेगा, नहीं तो बातों का लेन देन हो जाता है। फिर निंदाचारी भी फिर लेन देन हो गया। इस लेन देन को भी अच्छे से समझना है। हाँ, हिसाब किसी से नहीं बनाना है, तो अच्छी रीति पढ़ना, सब हिसाब किताब चुकतू करना है। फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबरवार जाकर बैठते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बात है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर सार सुन लो भाई। इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है, तो पावन जरूर बनना है। अब पावन किसे कहेंगे? पूरी मुरली पढ़ो अच्छे से, एक एक शब्द को अंडरलाइन करके सुनो। हाँ, पावन किसे कहेंगे? केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालना कर रहे हैं, हम कुमार जीवन जी रहे हैं? नहीं, बहुत सारी बात है पावनता के अंदर में। तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। हाँ, बाकी परखना सबको है। ऐसा नहीं बस हमने किसी महारथी के, किसी भाई जी बहन जी के बस हमने पक्का कर ली, नहीं वही बहन जी सही रहेगी, वही भाई जी सही रहेंगे, नहीं 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 नहीं, कि वही संत सही रहेगा, भक्ति जैसा हो गया। हाँ, है ना भाई? तो बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है, बहुत अच्छे से समझना है, परख कर। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोल रहे हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। हाँ, अपने पति को भाई कह के पुकार लिया तो मूंझेगा ना व्यक्ति, क्योंकि वो नया व्यक्ति तो तुमको पति पत्नी के संबंध में ही जान रहा है। अब तुमने सबके सामने में ऐसा बोल दिया, नहीं, ऐसा बोलना ही निकालना है। अच्छा भाई, वरदान, मन मत पर मत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। हाँ भाई, मन मत और परमत को समाप्त करने के लिए श्रीमत कहाँ से मिल रही है? मुरली से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से मुरली सुनो। हाँ, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है, इसलिए चेक करो और कराओ। हाँ,
आप जो सोच रहे हो उसे किसी वरिष्ठ से करा लो। हमारे पास कई माताओं बहनों के फ़ोन आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, कि चलो भाई, वो पढ़ तो रहे हैं, अपनी बात बता तो रहे हैं कि भाई जी हमने ऐसी गलती कर दी है, हमारे ऐसे विचार आए हैं, तो पूछ लो आप। हाँ, है ना भाई, मूंझो मत कहीं भी। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे, है ना भाई। हाँ, तो पूरी मुरली को कई बार सुनना, हमें पता लगता है भाई। अच्छा, स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। देखो, सबके लिए कल्याण की भावना, कोई भी हो। हाँ, तुम्हारा हितैषी है कि नहीं है? अरे हितैषी तो एक बाबा मिल गया, अब और किसको हितैषी बनाने चले हो भाई। हाँ, सहयोगी तो एक बाबा मिल गया, और किसके सहयोग की इच्छा कर रहे हो? नहीं, सर्व के कल्याण की भावना रहे, बस। भावना, हाँ, भावना की कोई भाषा नहीं होती है भाई, बहुत बारीक बात समझना। भावना को बच्चे भी समझते हैं, भावना को जानवर भी समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना। इसलिए विश्व कल्याण की भावना, सर्व के कल्याण की भावना रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है, भावना को बदलना। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति। ये थी आज 11 सितंबर की बाबा की वाणी। कल हम फिर सुनाएंगे 12 सितंबर की वाणी। 11 मतलब एक के बाजू में एक बाबा खड़ा है, दूसरा ना कोई। हाँ, और 12 मतलब बार बार मुरली सुनना, अरे का अच्छा अर्थ है। फिर 13 आएगी, 13 मतलब सब कुछ तेरा। है ना भाई, बहुत गहरी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।